तो एटलीस्ट डायग्राम बहुत लोगों ने सही बनाया। तो मैं एक बार फिर से जिन लोगों से नहीं बन रहा था एटलीस्ट वो क्वेश्चन का डायग्राम को एक्सप्लेन कर दूं। एन ऑसिलेटिंग सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, एन आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L1। आइडियल इंडक्टर कहने का मतलब क्या होता है? उसका कोई रेजिस्टेंस कोई नहीं। रेजिस्टेंस नहीं। अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इंडक्टर बेसिकली कॉइल से बनते हैं, और कॉइल का इन जनरल एक फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। तो बट आइडियल बोल दिया तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि मेरे पास एक तो कैपेसिटर है यहाँ पे, वी टेक अ कैपेसिटर, और इसके साथ फिर हमने यहाँ पे एक इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। या इसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है हमें C, और इसमें ऑलरेडी पहले से चार्ज था। अच्छा ये वो तो बाद में, ठीक है, एक एक करके रीड करते हैं। ये L1 का इंडक्टेंस है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है। उसके बाद उसने क्या रखा है, द इंडक्टर इज इंडक्टिवली कनेक्टेड। इंडक्टिवली कनेक्टेड का मतलब है कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होगा, जस्ट म्यूचुअल फ्लक्स एक दूसरे के थ्रू पास करवाएंगे वो, ठीक है। इसका कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं। तो आप एक ही लूप में अगर L2 को डाल रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। विद अ शॉर्ट सर्किटेड इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L2, मतलब यहाँ पे कोई एक इंडक्टर है L2 का, और इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर रखा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, ये जस्ट आपस में फ्लक्स के थ्रू कनेक्टेड है, ऐसा कुछ सिचुएशन होगा। शॉर्ट सर्किटेड है, ये चीज का ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोग कोई भी इस क्वेश्चन में यूज नहीं कर रहे थे, कोई नहीं यूज किया, सिंगल किसी पर्सन ने भी यूज नहीं किया। ये शॉर्ट सर्किटेड इंडक्टर है, ये बात को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ उसको कैसे करना है। इन दोनों के बीच में पेयर में आपको एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दे रखा है, और इस म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू M है, ये क्वेश्चन में डेटा है। इफ इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर वाज Q, तो इस इनिशियल चार्ज को हम प्लस Q और यहाँ पे माइनस Q लिख लेते हैं। एंड स्विच इज क्लोज एट T इक्वल टू 0। स्विच मतलब यहाँ कहीं स्विच होगा, उसको क्लोज किया उन्होंने, यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे एक स्विच था, इसको क्लोज कर दिया, ये T इक्वल टू 0 पे। और उसके बाद क्या रखा है, फाइंड द करंट इन L2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सबसे पहली चीज, अगर मुझे ये पता है कि शॉर्ट सर्किटेड है, तो आप ये बताओ कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए? जीरो। 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 आनी चाहिए। यस। इंड्यूस ईएमएफ, इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ की बात कर रहे हो ना आप, जो जीरो है ना? हम्म। इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूँ d phi 2/dt जीरो होना चाहिए, हम्म। राइट? यस। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि phi 2 कांस्टेंट होना चाहिए? हाँ और ये वो तो कांस्टेंट वैल्यू अगर है तो इनिशियल वैल्यू कितना था, जीरो था, हाँ है नहीं था? हाँ तो फाइनल भी क्या होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए। जीरो। मतलब हर वक्त इसका फ्लक्स कितना होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए हर वक्त। जिस भी वक्त पे आप निकालोगे आपको फ्लक्स जीरो मिलना चाहिए इसका। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ द फ्लक्स ऑफ वन इज बीइंग अपोज्ड बाय द फ्लक्स ऑफ द अदर, राइट? यस। तो यस। इस केस में आप बताओ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस में वो सेल्फ के साथ प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस, इसमें माइनस। माइनस होगा। आई बात समझ में आपको? यस। यस। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे सपोजिटली करंट I1 शो कर रहा हूँ, आई कैन राइट दिस एज, मतलब ये चार्ज को अगर मैं चेंज करके यहाँ पे प्लस Q और इसको माइनस Q दिखाया, सो दिस आई कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ dQ/dt। सही लिख रहा हूँ ना मैं? यस। लिख रहा हूँ क्योंकि कैपेसिटर तो ऑलरेडी मैं पहले से मैक्सिमम चार्ज होल्ड करता है, और अभी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, बस इसको डिके करवा रहे हो, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इस मोमेंट पे जब हमने शो कर रखा है। तो इसमें इसकी जो सेल्फ फ्लक्स होगी वो आपकी इधर से ऐसी जाएगी, और ये आपका इधर से इधर एक फ्लक्स क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें आपका फ्लक्स इधर आ रहा है, ठीक है, म्यूचुअल फ्लक्स के लिए ऊपर डायरेक्शन है। तो अब आपको ये पता चल गया कि सेकंड वाले में करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, क्या आपको पता चल रहा है? यस। ऊपर। ऊपर। ऊपर से नीचे आएगा, है ना? यस। ठीक है, तब इसका जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो इधर क्रिएट होगा, और ये नीचे से वाला ऊपर जाएगा, राइट? नहीं, नीचे से ऊपर क्यों जाएगा, तब तो एड अप ही हो जाएगा। हाँ। ओ अच्छा, यस। यस सॉरी। भूल रहे हो क्या कन्वेंशन? नहीं 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 sir। मैंने सोचा वो जो डॉटेड लाइन बनाया वो इसके फ्लक्स से उधर जा रहा है। समझ गया सॉरी। तो ये ऐसा कुछ सिनेरियो है, ठीक है, देख लो एक बार। यस सर समझ गया। ठीक है। सो अभी हमें सबसे पहली चीज तो ये फ्लक्स कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो phi 2 ड्यू टू 2 है, और एक phi
2 ड्यू टू 1 है, इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, यस राइट। यहाँ पे क्या आएगा, L2I2 आएगा, एंड यहाँ पे आएगा MI1। MI1 आएगा। ये आपका पहला रिलेशन है जो आपको यूज करना चाहिए था, ये किसी ने नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम फर्स्ट लूप जो बन रहा है उसमें केवीएल लगाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये राधा ये भी कह सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कह सकते हैं। यस सर। हाँ सर। इस लूप के लिए अगर आप देखोगे तो Q/C की वैल्यू को हमें किससे इक्वेट करनी है, d5/dt से इक्वेट करनी है, करेक्ट है ना? यस सर। यस सर। राइट, या तो यहाँ पे आपके पास आएगा L1, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं, अच्छा ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो L1 इंटू di1/dt, एंड यहाँ पे प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ये, माइनस ऑफ m इंटू di2/dt। देखो तो सही है क्या? देखो -L1, अच्छा नहीं प्लस नहीं सर प्लस प्लस होगा, सर पहले वाले सर, लूप। -L1 dy1 -L1 di/dt, श्योर है आप? सर पहले वाले में प्लस, सेकंड में भी प्लस होगा ना? नहीं सर, वो Is प्लस it- ही होता है। Q सर by पहला लिटरली वाला प्लस प्लस ही वाले होना सेट गोइंग चाहिए। ऑपोजिट Q है। by C minus of d5/dt equal to 0। हाँ हाँ यस तो Q by C is equal to d5/dt and not minus d5/dt, right? यस हाँ। यस हाँ सर। And ये phi की वैल्यू कितनी है? phi is L1I1 minus of m into I2, है या नहीं है? यस हाँ सर। यही चीज यहाँ बिठाई है बुद्धू लोग, हाँ ठीक। हाँ सर। ठीक है, अभी ये निकल गया हमारा। अच्छा, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ये Q एज अ फंक्शन ऑफ I1 तो ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, बट ये I2 ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये I2 को मैं यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा, कर सकते हैं सर? हाँ हाँ सर। सो ये हो जाएगा आपके पास L1 इंटू di1/dt माइनस ऑफ m इंटू di2/dt। अब di2/dt को निकालते हैं, di2/dt becomes m इंटू di1/dt बाई L1। तो यहाँ पे L1 से डिवाइड भी, ओ सॉरी L2 से डिवाइड भी हो जाएगा, करेक्ट है। यस अब यहाँ से देखो आपके पास क्या आ रही है, L1 माइनस ऑफ m²/L2 मल्टीप्लाइड विथ di1/dt बिकम्स इक्वल टू Q/C, करेक्ट है। और I1 याद है आपको, Yes. माइनस dq/dt था, हाँ याद है? तो dq/dt, Yes. dq/dt क्या टर्म आ गया सोचो, माइनस ऑफ Q डिवाइडेड बाय C मल्टीप्लाइड विथ L1 माइनस ऑफ m² बाई L2 आया। सर d2q/dt सर। हाँ d2, सॉरी हाँ d2q/dt2, हाँ सही कह रहे हैं। आई होप आपको अब दिख गया ये SHM का कंडीशन है, यस 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 सर। दिख गई ना SHM की कंडीशन सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। therefore charge varies simple harmonically with respect to time। तो चार्ज की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या लिखनी चाहिए हमें? अच्छा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√c into that thing। 1/√ऑफ C मल्टीप्लाइड विथ L1 माइनस ऑफ m² बाई L2, ये हो गई आपकी ओमेगा की वैल्यू। एंड वंस यू हैव गॉट ओमेगा, अब आप Q की वैल्यू को आराम से लिख सकते हो। तो Q की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इनिशियली वो मैक्सिमम से स्टार्ट कर रहा था या जीरो वैल्यू से स्टार्ट कर रहा था? मैक्सिमम। तो इनिशियल फेज क्या है, π/2 है ना, है या नहीं इनिशियल फेज हाँ सर। π/2? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। क्या लिखना पड़ेगा हमें, Q cos ऑफ ओमेगा टी, यही आएगा ना। आप साइन ओमेगा टी प्लस π/2 भी लिख सकते हैं, बट सिंस टी इक्वल टू 0 डालने डायरेक्टली बिठाने से आपका cos ओमेगा टी का वैल्यू Q आ जाएगा, मतलब वो 1 आ जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको प्रेफर किया। आई होप आपको क्लियर हो गया ये, यस सर। ठीक है। हाँ सर। तो क्या यहाँ से अब हम I1 भी निकाल सकते हैं? हाँ I1 क्या था यार, माइनस ऑफ dq/dt था ना। यस यस सर। सर। क्यू ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो Q ओमेगा इंटू साइन ऑफ साइन। ओमेगा टी हो जाएगा।
और I2 की वैल्यू याद है आपको कैसे निकाल रहे थे, वो उस पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो करके। I2 की वैल्यू कितनी, MI1/L2 है, MI1/L2, and therefore this becomes M/L2 into Q omega into sine of omega t. That's the end result. ठीक है, मजा आया? सर हाँ सर कुछ बोलो बोलो। सर वो आप इसलिए बोल रहे थे ना, मतलब वो जो कि वो सेम आ जाएगा, क्योंकि वो एम को K L1 L2 K√L1/L2 लिख सकते हैं, और फिर के का वैल्यू लेस देन मॉड के का वैल्यू लेस देन 1 होता है, तो ये टर्म पॉजिटिव आना चाहिए ओमेगा आपको, इसलिए बोल रहे थे। नहीं 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 नहीं, वो नहीं बोल रहा था मैं बोल रहा था कि जब अगर तुमने जो यहाँ पे गलती करी थी, तुमने यहाँ का जो फ्लक्स लिखा था, आ गया हाँ। इसका जो फ्लक्स लिखा था, हम्म। ये वाला फ्लक्स में निकालते वक्त तुमने ऐड किया था, तुमने लिखा था L2I2 प्लस M × I1 = 0, ये लिखा था ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये हाँ लिखा सर, था। जो मैंने भी किया था। ठीक है, हम्म। अब यहाँ पे भी तुम, यहाँ पे भी जब लिखते, यहाँ पे भी लिखते, तब तुमने यहाँ पे भी प्लस कर दिया, क्या हाँ नहीं? हाँ बट इंटरेस्टिंगली जब ये इधर से इधर जाएगा, तब अपने आप जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो माइनस आ जाएगा। आ हाँ। जाएगा सर नहीं आ जाएगा? सर क्यों आ जाएगा मतलब? अरे गधा लड़का, यहाँ पे I2 इन टर्म्स ऑफ I1 क्या है, नेगेटिव के साथ ओ अच्छा अच्छा अच्छा। है या हम्म। नहीं नेगेटिव के हाँ साथ? हाँ 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 समझ रहा हूँ। तो ये तो नेगेटिव आ ही जाता ना नेक्स्ट स्टेप में, ये हाँ वाला सर अपने आप हाँ। ही आ जाता। तो तुमने हम्म अगर यहाँ भी प्लस किया और यहाँ भी प्लस किया, तो इसका मतलब है तुमने कंसेप्चुअली गलत किया बट मैथमेटिकली सही किया। तो हम्म मैथमेटिकली सिंस सही किया तो मैथमेटिक्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, मतलब वो अपना हम्म। साइन का ध्यान रख सकता है, उसमें तुमको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। समझ ठीक आई? है सर। हाँ सर समझ गया। इसीलिए बच गए तुम वहां पे। हम्म। सर एक चीज में सर समझ में नहीं आया। सर पहले लूप में वो QC को L1 di1/dt माइनस M di2/dt क्यों कर रहा है? वो तो सेम डायरेक्शन में फ्लक्स कॉज कर रहा है ना, फ्लक्स का सेम। ये सेम डायरेक्शन में फ्लक्स दिख रहा है तुमको? हम्म? अच्छा अरे हम्म? समझ नहीं नहीं सर सॉरी, गलत हो गया। और अगर इसमें अगर उल्टे तरफ है, मतलब हम तो ये ऑलरेडी प्रूव कर, ये मैंने समझाया भी क्यों उल्टे तरफ है, क्योंकि नेट फ्लक्स आपको जीरो दिखाना हाँ पड़ेगा सर सेकंड वाले की। हाँ तो जब हाँ, इसमें अगर उल्टा है, तो दूसरे में सेम कैसा हो सकता है? अच्छा हाँ, यस सर, ये सर सॉरी सर। हम्म।